वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है, तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। कुछ इसके बारे में मैं आज के सवाल है वो सिक्कों पे आधारित है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, कुछ बेसिक बता लेता हूँ। तो पहले आप उसको देखिए और फिर इस सवाल को हम करेंगे। जैसे देखिए कि 100 पैसे इक्वल टू क्या होता है। 100 पैसे किसके बराबर होते हैं? 100 पैसे मिलकर क्या बनता है? 1 रुपया बनता है। 1 रुपया बनता है। 100 पैसे मिलकर कितना रुपया बनता है? 1 रुपया बनता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया बनता है। यदि 100 पैसे है, यदि 50 के 2 सिक्के हो गए तो तब क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। 50 पैसा, 50 पैसा प्लस 50 पैसा, 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। 1 रुपया बनेगा। 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है और 50 के 2 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। यदि 25 पैसे के 4 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे बराबर 1 रुपया बनता है। 1 रुपया बनता है। तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है और 50 के 2 सिक्के होते हैं तो ये 100 पैसे बन गए, तो ये 1 रुपया होता है। और 25 के 4 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। तो आपको समझ में आ गया 25 के कितने सिक्के हो तो 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा और 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो 10 पैसे बराबर क्या होता है? 10 पैसे मतलब क्या होता है? 10 पैसे, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे ऊपर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पैसा और सिक्का और रुपया। तो 10 पैसे के 10 सिक्के हो तब क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। 1 रुपया बनेगा। 10 पैसे के 10 सिक्के हो तब कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा। यदि 50 पैसे के कितने सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा? 50 पैसे के कितने सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा? 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। और 25 पैसे के कितने सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा? 25 पैसे के 4 सिक्के हो तब हमारा 1 रुपया बनेगा। तो आपको समझ में आ गया 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा और 25 पैसे के 4 सिक्के हो तब हमारा 1 रुपया बनेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हो तब हमारा 1 रुपया बनेगा और 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब हमारा 1 रुपया बनेगा और 25 पैसे के 4 सिक्के हो तब हमारा 1 रुपया बनेगा। ठीक, इसको आपने समझ लिया ये सिक्के के बारे में। अब एक सवाल और देखिए। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यदि मेरे पास 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के ये सिक्के हैं। मैं इधर सिक्के की संख्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिक्के। तो 1 रुपये के मेरे पास 5 सिक्के हैं। 1 रुपये के मेरे पास 5 सिक्के हैं। 50 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के हैं और 25 पैसे के मेरे पास 12 सिक्के हैं। 12 सिक्के है। तब मेरा मूल्य रुपया कितना बनेगा? मूल्य मतलब टोटल मेरा रुपया कितना बनेगा? मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने? 12 सिक्के हैं। तब मेरा मूल्य कितना बनेगा? जब 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरा मूल्य कितना बना? 5 रुपया बना। जब मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरा टोटल मेरे पास कितना रुपया बना? 5 रुपये बना। और यदि मेरे पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के तो मेरे पास कितना रुपया बनेगा? 50 पैसे के 8 रुपये है तो मेरे पास कितना बनेगा?
50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तब मेरे पास कितना रुपया बनेगा। तो रुपया कितना बनेगा, तो ये 50 पैसे के ये 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसा, तो 50 पैसे के 2 सिक्के हो तब 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। ये 8 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 8 सिक्के हो गए, तब मेरा 4 रुपया बनेगा। और 25 पैसे के मेरे पास 12 सिक्के हैं, तब मेरा कितना हो जाएगा, 12 सिक्के तब कितना हो जाएगा। यहाँ पे 8 सिक्के थे, तो मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ पे 12 सिक्के में 4 का भाग दे दूँ, 4 तिया 12 होता है, तो 3, तो मेरे पास कितने रुपये बने, 3 रुपये बने। मेरे पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, मेरे पास 25 पैसे के कितने सिक्के, 12 सिक्के हैं, तो मेरा मूल्य कितना बनेगा, 3 रुपया बनेगा। कैसे आएगा, तो आप इस विधि से करो। पैसा आया, 50 पैसा आया, तो यहाँ पे हमें मूल्य निकालना है, तो मूल्य निकालना है तो हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 का भाग दे दिया और यहाँ पे मैंने 4 का भाग दे दिया, तो 4 का भाग दे दिया, तो क्योंकि 25 के 4 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा, तो मैंने 4 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 3 आ गया। और यहाँ पे 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए, तब हमारा ये 1 रुपया बनेगा। तो 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए, तब हमारा 1 रुपया बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 का भाग दे दिया, तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो आप कैसे करोगे, आपको ऐसे ही करना है। मैंने ये क्या समझाया था, आप इसको वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखना। इसके बाद हम सवाल पे जाएंगे, इसके बाद हम सवाल को करेंगे। तो 1 रुपये के कितने सिक्के, 5 सिक्के, तो मेरा मूल्य कितना बना, 1 रुपये के 5 सिक्के, तो 5 रुपया बना। अब 50 पैसे के 8 सिक्के मेरे पास, तो मेरे पास कितने रुपये बनेंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपये बनेंगे, 4 रुपये बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो क्योंकि 50 के 2 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे कितने सिक्के, 8 सिक्के, तो 8 सिक्के तो इसके आधे 4 बनेंगे, तो 4 रुपये बन जाएंगे मेरे पास। और 25 पैसे के मेरे पास 12 सिक्के हैं, 25 पैसे के 12 सिक्के, तो मेरे पास कितना रुपया बन जाएगा, क्योंकि 4 पैसे मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा। तो मैं यहाँ पे 4 का भाग दे दूँ तो 3 रुपया बनेगा। मेरे पास टोटल कितना रुपया बनेगा, 3 रुपया बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम सीधे सवाल पे चलते हैं, अब हम सवाल को करते हैं। ये देखना सवाल क्या बोल रहा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है। मेरे पास रुपये कितने हैं, रुपये कितने, तो देखो यहाँ पे 1 रुपये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5, 6 और 8। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ये मैं सिक्कों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 1 रुपये के 5 सिक्के और 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के, ये अनुपात दे रखा है। क्रमशः अनुपात दे रखा है 5, 6 और 8, यह सिक्कों का अनुपात दे रखा है। यदि इस थैली में कुल धन 190 रुपये है, कुल धन कितना 190, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यह हमें निकालना है। तो हम ये तो सिक्के आ गए, अब सिक्कों का मूल्य निकालना है। तो हम मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं मूल्य निकाल लेता हूँ। मूल्य मतलब रुपया। तो ये तो सिक्के हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मेरा कितना मूल्य बन जाएगा, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मेरा 5 मूल्य बन गया। 1 रुपये के 5 सिक्के, तो मेरे पास 5 रुपये हो गए। 1 रुपये के 5 सिक्के, तो मेरे पास 5 रुपये हो गए। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे कितने 6 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितना रुपया हो जाएगा, मेरे पास 3 रुपया हो जाएगा। 3 रुपया, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसे के कितने सिक्के, 8 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे 8 सिक्के हैं, तो यहाँ पे मैं 4 का भाग दे दूँ, 4 का भाग दे दूँ। पैसे में 50 पैसे में के तो 2 का भाग देना है, 25 पैसे में 4 का भाग देना है। यहाँ पे 2 का भाग दे दिए, 3 आ गए। यहाँ पे 4 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 2 की 8, तो यहाँ पे 2। तो अब इसको समझना, 25 पैसे के 8 सिक्के थे तब मेरा 2 रुपया बना, 50 पैसे के 6 सिक्के थे तब मेरे 3 रुपये बना, और 1 रुपये के 5 सिक्के थे तब मेरे पास 5 रुपये बने। अब क्या बोल रहा है,
थैली में कुल धन 190 रुपये है। तो यहाँ पे कुल धन मतलब कुल रुपया कितना हुआ, ये 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 190 दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 190। तो हम क्या करेंगे, ये कितना गुना है, ये कितना गुना, 19 गुना, ये 19 गुना है। ये 10 का 19 गुना 190 होता है ना, तो ये 19 गुना है। तो हमें क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये सिक्के की संख्या ये रही और 50 पैसे के, तो इसकी संख्या हमें निकालना चाहिए। ये 19 गुना है तो इसका भी 19 गुना कर लो। इसका 19 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 छंग 114, 19 छंग 114, तो 114 इसका आंसर आ गया, 114 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो सवाल को एक बार वापस देख ले। तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, फिर मैं बाकी सवालों में बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी ये शुरुआती सवाल है इसलिए मैं रिपीट कर लेता हूँ। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ये सिक्के का अनुपात दे रखा है, तो 5 6 8, ये सिक्के का अनुपात लिख लिया 5 6 और 8, और तो ये सिक्के का अनुपात लिख लिया। अब हम मूल्य लिखते हैं। मूल्य कैसे लिखेंगे, 1 रुपये के 5 सिक्के, तो मेरे पास कितना रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ। 50 पैसे के 6 सिक्के, तो मेरे पास कितने रुपये हो गए, कितने रुपये, क्योंकि हमें रुपये में बदलना है। मूल्य मतलब रुपया, मूल्य मतलब रुपया। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तब मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, तो 50 पैसे के 6 सिक्के, क्योंकि 50 के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है, 1 रुपया बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। अब 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के, तो 25 के 4 सिक्के हो गए, 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए, तब हमारा 1 रुपया बनेगा। तो 4 सिक्के हो गए तब, तो 4 का यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ, तो 4 2 की 8, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या पूछा है, कुल धन दे रखा है 190, तो कुल रुपया दे रखा है 190, तो यहाँ पे कुल रुपया कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 और 2 10, टोटल 10 हो रहा है। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 190 दे रखी है, 190। ये इसका कितना गुना, 19 गुना। हमें क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 6 है, तो इस 6 का 19 गुना करो, 6 का 19 गुना करोगे तो कितना आएगा, 114, तो 114 इसका आंसर आ जाएगा, 114 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 7 8 और 4 है। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, उनका अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, मतलब सिक्कों की संख्या दे रखी। सिक्के कितने दे रखे, 1 रुपये के सिक्का है 7, और 7 रुपये 50 पैसे के सिक्के कितने, 8, और 25 पैसे के सिक्के कितने, 4 सिक्के हैं। यह अनुपात हमें दे रखा है। यदि इस थैली में कुल धन 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, यह हमें पूछा है। तो हम मूल्य निकालते हैं। यह मूल्य कितना बनता है, मूल्य हमेशा रुपये में होता है। तो ये रुपया, 1 रुपये के 7 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितना मूल्य बना, 7 रुपये बना। कितना मूल्य बना, 7 रुपये बना। अब 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, हमें रुपये में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 50 पैसे, तो आपको क्या याद रखना है, इसमें पैसे वाले में 50 पैसे में क्या याद रखना है, ये आप ये याद रखो, 50 पैसे में 2 का भाग देना है, 25 पैसे में 4 का भाग देना है, ये याद रखना। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। 50 पैसे आया तो 2 का भाग दे देना है, 25 पैसा आया तो 4 का भाग देना है, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनेगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर फिर 1 रुपया बनेगा। तो आपको ये याद रखना है। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल बोल रहा है 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, तो हम क्या इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो कितने रुपये बन जाएंगे, 4 2 की 8, 4 2 की 8, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो मेरे पास 4 रुपये बन जाएंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो मेरे पास कितना रुपया बन जाएगा, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो मेरे पास 1 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास 1 रुपया बन जाएगा। अब टोटल कितना रुपया बन रहा है, 7 और 4 11, 11 और 1 12 रुपया बन रहा है। और 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है।
इस 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 12 की वैल्यू 240 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 240 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 12 दूनी 24, ये 20 गुना है। ये कितना गुना है, ये 20 गुना है, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, तो ये 20 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। इस 25 पैसे के सिक्के कितने, 4 है, तो इसकी संख्या हमें निकालनी है। तो ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना करो, इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 80 हो जाएगा। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो 80 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये दे रखा था 7, 8, 4 ये। तो हमें मूल्य निकालना था। तो मूल्य देखो, 1 रुपये के 7 सिक्के तो 7 रुपया हो गया, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये 4 रुपया हो गया, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के तो ये 1 रुपया हो गया। तो हम इसको कैसे, आप टोटल करो, टोटल कितना होता है, 7, 4, 11, 11 और 1 12, 12 और 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। 12 की वैल्यू 240 दे रखी है, ये कितना गुना है, ये 20 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 20 गुना है, तो इसका 20 गुना करो, इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80, तो 80 इसका आंसर आ जाएगा, 80 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल देखो, एक छोटे बच्चे के गुल्लक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे के गुल्लक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा और 10 पैसा। एक छोटे बच्चे के गुल्लक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:8:12:10 है। यदि गुल्लक में कुल धन 220 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, यह हमें पूछा है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, हम पहले मूल्य निकालते हैं। टोटल कितना मूल्य हो रहा है वो मूल्य हम निकाल लेते हैं। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के, तब हमारा कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। जब 50 पैसे के 8 सिक्के दे रखे तो हम क्या निकालते हैं, हम 2 का भाग दे देते। 50 पैसा दे रखा है, 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग दे दिया, क्या कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 25 पैसे की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या, तो हम 4 का भाग देते, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा, तब 2 का भाग दे दिया। 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा, तो 4 का भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो ये 3 रुपया हो जाएगा। और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के 10 सिक्के, तो ये 10 पैसे के 10 सिक्के, तब ये कितना बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो ये 100 पैसा बन जाएगा ना। 10 पैसे के 10 सिक्के, तो 10 दाई 100, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया हो जाएगा। तो ये टोटल कितना रुपया हो रहा है, टोटल कितना रुपया हो रहा है वो देखो, 3 3 6 6 4 10 10 और 1 11 रुपया बन रहा है। और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 की वैल्यू दे रखी है 220 दे रखी है। ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 220 दे रखी है, 220 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 11 दूनी 22 और 0, ये 20 गुना है। हमें क्या पूछा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। इस 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें पूछी। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 है, इसका 20 गुना कर लो, ये 20 गुना है, इसका 20 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 60, तो 60 हो जाएगा। तो 60 ये रहा, तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था एक छोटे बच्चे के गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा था 3 8 12 10, 3 8 12 10 लिख लिया। अब मूल्य हम निकालते हैं। मूल्य 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपया हुआ, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये 4 रुपये होगा, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 2 का भाग दे दो, तो ये 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, तो ये 4 रुपये हो गए।
अब 25-25 पैसे के 4 सिक्के हो गए तब हमारा 1 रुपया बनेगा। तो हम यहाँ पे 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के 10 सिक्के, तो हम क्या करेंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा। तो 10 में 10 का भाग दे दो, 1 रुपया बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो हमारा 1 रुपया बनेगा, क्योंकि 10 × 10 करोगे तो 100, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये टोटल मूल्य कितना हो गया, टोटल मूल्य देखो, क्योंकि यहाँ पे टोटल धन दे रखा है, कुल धन 220, तो यहाँ पे टोटल धन कितना है, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है वो देखो, 3 3 6 6 4 10 10 और 1 11 11 दे रखा है, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल धन दे रखा है 220, इसकी वैल्यू 220 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 11 2 की 22 और 0, तो ये 20 गुना। हमें क्या पूछा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो इसकी संख्या निकालनी है, तो ये 20 गुना, इसका भी 20 गुना करो, तो ये 60, तो 60 इसका आंसर आ गया, 60 इसका आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल है, एक थैली में 1 रुपये, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ये सिक्के लिख लेते हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 7:4:8, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। यदि इस थैली में कुल धन 231 है, कुल धन कितना है, 231 है, तो 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाला धन होगा, तो हमें यहाँ पे धन निकालना है। हम कभी के क्या देख रहे थे, हम पहले क्या देख रहे थे, सिक्कों की संख्या देख रहे थे। हम यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकाली, यहाँ पे भी मैंने सिक्कों की संख्या निकाली, यहाँ पे भी मैंने सिक्कों की संख्या निकाली। अब क्या मैं सवाल को कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी सवाल को घुमा फिरा के दे दे, ताकि आप एग्जाम में सवाल को कर पाओ, सवाल आपका छूटे नहीं। अब आप ये देखो, यहाँ पे धन पूछा है, तो अब यहाँ पे हम धन निकालेंगे। ये सवाल थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे अब हम मूल्य निकालते हैं। मूल्य कितना हो रहा है, मूल्य देखो, ये 1 रुपये के 7 सिक्के हैं, 1 रुपये के 7 सिक्के, तो मेरे 7 रुपया हो जाएगा। मेरा कितना रुपया हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो मेरा कितना रुपया हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, 2 रुपये हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो मेरा 2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 25 पैसे, तो 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा, तो ये 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, तो 4 2 की 8, तो ये कितना मेरा 2 रुपया बन गया, ये 2 रुपया बन गया। अब टोटल कितना रुपया बना, 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 और 2 11, 11 और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल धन दे रखा है 231, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 231 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है 231, तो 11 का यहाँ पे भाग दे दूँ, 11 2 की 22 और 23 1 बचा, 11 कम 11, ये 21 गुना है। हमें क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाला धन होगा, 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाला धन होगा, तो हमें इस धन की वैल्यू निकालनी है। तो धन मतलब मूल्य, तो यह मूल्य कितना है, 2 है, तो 25 पैसे का मूल्य कितना है, 2 है, तो इस 2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये 21 है, तो ये 21 गुना है, तो इसका भी 21 गुना करो, कितना हो जाएगा, 21 2 की 42, तो कुल धन कितना हो गया, 42 रुपया हो गया। तो 42 इसका ये रहा, 42 ये रहा, तो इसका आंसर ये रहा। तो सवाल क्या था, तो सवाल बोल रहा था एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी थी, 7, 4 और 8 ये दे रखा था। हमें मूल्य निकालना था, 1 रुपये के 7 सिक्के तो 7 रुपया हो गया, 50 पैसे के 4 सिक्के तो ये 2 रुपया हो गया, 25 पैसे के 8 सिक्के तो ये 2 रुपया हो गया। टोटल धन कितना हो गया, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 231, ये 231 दे रखी थी। ये इसका कितना गुना है, 21 गुना है। हमें क्या निकालना था, 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाला धन निकालना था। तो 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाला धन कितना है, 2 रुपये है, तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये 21 गुना, इसका 21 गुना करो तो कितना आ जाएगा, 42, तो 42 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों
के मूल्य का अनुपात। अब हमें क्या कभी का हमें क्या पूछ रहा था सवाल में, सिक्कों का अनुपात हमें दे रखा था। सिक्कों का अनुपात क्या है, तो हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा था और हमें मूल्य निकालना था। अब सवाल में क्या पूछा है, मैं सवाल को कंपैरिजन करके चल रहा हूं ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी बताए तो आप सवाल को कर पाओ। पहले हमें क्या पूछा था, इस पहले वाले सवाल को देखना, पहले हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा था और हमें मूल्य निकालना था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें मूल्य का अनुपात दे रखा है और सिक्कों का अनुपात हमें निकालना है। तो मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य का अनुपात दे रखा है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है 6:4:1, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या, सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है, सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। तो अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो अब हम सिक्कों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए कि 6 रुपया बन जाए, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए कि 6 रुपया बन जाए। पहले हमें सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या दी हुई होती थी, मूल्य निकालना होता था। मूल्य निकालना होता था तब हम क्या करते थे, 50 पैसे में 2 का भाग दे देते थे और 25 पैसे में 4 का भाग दे देते थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। अब हमें मूल्य दे रखा है और सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, ये यहाँ पे 6 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि यह 50 पैसों की बात चल रही है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, तो सिक्के कितने हो गए, 12 हो गए। 25 पैसे की बात चल रही है, हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। 4 का, हमें सिक्कों की संख्या निकालनी होती है तब तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और मूल्य निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये 10 पैसे का मूल्य कितना दे रखा है, एक दे रखा है। तो ये सिक्के कितने हो गए, 10 सिक्के हो गए, तब 1 रुपया बनेगा। 10 सिक्के हो गए क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया बनता है, तो 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया, सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, अब हमें टोटल कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 380। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है वो देखो, यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 10 और 16 26, और 26 और 12 कितने हो जाएगा, 26 और 12 ये 38 हो जाएंगे। और 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 38 की वैल्यू दे रखी है 380 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 38 से कम 38 और 0 ये 10 गुना। हमें क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, तो मूल्य तो ये रहा 6, तो इस 6 का 10 गुना करो, 6 का 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 10 गुना करोगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 इसका आंसर आ गया, 60 इसका आंसर आ गया, 60 इसका आंसर आ गया। तो सवाल में क्या था, सवाल को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल बोल रहा था 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात दे रखा है। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के, इनके मूल्य का अनुपात। पहले हमें क्या दे रखा था, हमें सिक्के का अनुपात दे रखा था और मूल्य हमें निकालना था। मूल्य निकालना होता था तब हम क्या करते थे, 50 पैसे में तो 2 का भाग दे देते थे और 25 पैसे में 4 का भाग दे देते हैं। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मूल्य दे रखा है और हमें सिक्के निकालने हैं। तो सिक्के निकालने होते तब हम क्या करेंगे, 50 पैसे में यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 50 पैसे में 2 का गुणा करेंगे और 25 पैसे में 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पे हमें मूल्य का अनुपात दे रखा है, ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है 6:4:1 लिख लिया। अब हमें सिक्के कितने वो निकालने हैं, तो ये मूल्य 6 दे रखा है, मूल्य कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12, तो कितने सिक्के आ गए, 12 सिक्के आ गए। क्योंकि 50 के 2 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा ना, तो इसलिए मैंने 2 का गुणा कर लिया। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा, तो मैंने यहाँ पे 4 का गुणा कर लिया, तो 4 चौक 16 आ गया। 4 चौक 16, सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 16 आ गई। अब 10 पैसे के 10 सिक्के होते तब 1 रुपया बनता है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, 10 पैसे के 10 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 1 रुपया बन रहा है, तो यहाँ पे 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए कि 1 रुपया बन जाएगा, 10 सिक्के हो गए तब 1 रुपया बन जाएगा। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी बन रही है वो देखो, सिक्कों की संख्या 16 और 10 26, 26 और 12 38,
38 और 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, टोटल 380 दे रखी है। इस 38 की वैल्यू दे रखी है 380, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 10 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, तो मूल्य कितना है, 6 है, तो इस 6 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना करो, इसका 10 गुना करोगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 इसका आंसर आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है 8, 4 और 3, ये दे रखा है। तो हम लिखेंगे 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, इनके सिक्कों के मूल्य का अनुपात। हमें सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी, मूल्य का अनुपात दे रखा है। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, और सवाल क्या बोल रहा है इस सवाल के हिसाब से आप करना। मूल्य बोल रहा है, ये सिक्के बोल रहा है, इसको आप समझना। यहाँ पे बोल रहा है सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो हमें सिक्कों की संख्या तो निकालनी पड़ेगी और मूल्य दे रखा है, मूल्य हमें दे रखा है। मूल्य कितना दे रखा है, हमें मूल्य कितना दे रखा है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य दे रखा है 8, और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य दे रखा है 4 रुपया, और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य दे रखा है 3 रुपया दे रखा है। हमें ये अनुपात दे रखा है, हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 पैसे के सिक्के की संख्या हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे, तो 2 का इसमें गुणा कर लो, तो 8 2 की 16, तो सिक्के कितने हो गए, 50 पैसे के 16 सिक्के हो गए। अब हमें 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं। हम क्या करेंगे, जो मूल्य दे रखे इसमें 4 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए। 25 पैसे के कितने, 4 सिक्के हो गए, 1 2 3 4, 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए, तब 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लो, तो कितने सिक्के हो गए, 16 सिक्के हो गए। 25 पैसे के कितने, 16 सिक्के हो गए। और ये यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 का गुणा कर लिया। 50 पैसों की संख्या निकालनी थी, तो सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा कर लिया, तो सिक्कों की संख्या कितनी, 16 आ गई। यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या निकालनी थी, तो 25 पैसों की बात चल रही है, तो 4 का गुणा करो, तो ये 16 आ गया। अब 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए कि 3 रुपये बन जाएंगे, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए, 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए, तब हमारा 3 रुपया बनेगा। 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए, तब हमारा 3 रुपया बनेगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, बैग में कुल सिक्कों की संख्या 70 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 70 है। तो हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या टोटल देखेंगे, 16 16 32, 32 और 3 35, और 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 की वैल्यू दे रखी है 70, 35 की वैल्यू दे रखी है 70। ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें पूछिए। तो इस सिक्कों की संख्या 16 है, तो ये 2 गुना है, इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 की 32, तो 32 इसका आंसर आ जाएगा, 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को ध्यानपूर्वक आप ही समझना। सवाल बोल रहा था 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा था 8:4:3, ये दे रखा था। हमें सिक्कों की संख्या निकालनी थी। 50 पैसे की बात चल रही है, हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लिया, सिक्कों की संख्या 16 आ गई। 25 पैसे की बात चल रही है, तो 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए, तब 1 रुपया बनेगा। तो हमें मूल्य दे रखा था, तो मूल्य में मैंने 4 का गुणा कर लिया, तो सिक्कों की संख्या 16 आ गई। अब हमें 1 रुपये के हमें 3 मूल्य दे रखा है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए कि 3 रुपया बन जाएंगे, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए, तब 3 रुपया बनेगा। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये 32 और 3 35 दे रहे, 35 टोटल सिक्कों की संख्या है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है। कुल सिक्कों की संख्या 70 दे रखी है, इसकी वैल्यू 70 दे रखी है। ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। 50 पैसे के कितने सिक्के, 16 सिक्के, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना करो, ये 2 गुना किए तो कितना आ गया, 32, तो 32 इसका आंसर आ गया, 32 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है। तो ये थल और पानी की बात चल रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता लेता हूँ, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि आप जब तक बेसिक नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो बेसिक के पीछे आप थोड़ा समय दीजिए, ताकि आप सवाल को अच्छे से समझ पाओगे। यदि इस बेसिक को के पीछे आपको 5 मिनट आपने दे दी, तो आप सवाल को 1-1 सेकंड में कर लोगे। तो देखो, ये टोटल ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी क्या है, ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है जिसे हम अर्थ बोलते हैं, ये पृथ्वी है टोटल। और ये बीच का भाग ये देखो, ये ऊपर ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्थ मतलब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये पूरी पृथ्वी है, ये ऊपर का भाग है ये नॉर्थ हो गया, नीचे का भाग है वो साउथ हो गया। नॉर्थ का मतलब उत्तरी गोलार्ध होता है, साउथ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये साउथ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ये पृथ्वी है वो जो ये भाग होगा इनका हमेशा 2 गुना होगा। यदि उत्तरी गोलार्ध 5 है, जैसे संख्या मान लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध की संख्या 5 है तो दक्षिणी गोलार्ध की भी संख्या 5 ही होगी। यदि उत्तरी गोलार्ध की संख्या जो ऊपर जितना होगा उतना का उतना नीचे होगा, ये उत्तरी गोलार्ध की संख्या 5 होगी तो दक्षिणी गोलार्ध की संख्या भी 5 ही होगी। यदि उत्तरी गोलार्ध की संख्या 6 होगी तो दक्षिणी गोलार्ध की संख्या भी 6 ही होगी, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ये बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। और जो ये टोटल पृथ्वी की बात करें तो ये हमेशा 2 गुना होता है। जैसे 5 और 5 मिलकर 10 होता है, 6 और 6 मिलकर 12 होता है, 7 और 7 मिलकर ये 14 होता है, 7 और 7 मिलकर 14 होता है। तो जो यदि उत्तरी गोलार्ध की संख्या दे रखी है, उत्तरी गोलार्ध की संख्या 5 है, तो बताओ पूरी पृथ्वी की संख्या कितनी होगी? ये आपको पूछ ले तो आप कैसे करोगे? तो पृथ्वी की संख्या क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना कर लोगे, 2 गुना करोगे तो कितना 10 हो जाएगा। यदि दक्षिणी गोलार्ध की संख्या 7 है तो पृथ्वी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका 2 गुना करो तो ये 14 हो जाएगी। यदि उत्तरी गोलार्ध की संख्या 6 है तो पूरी पृथ्वी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका 2 गुना करो तो इसका 2 गुना 12 हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है और ये हमेशा बराबर होता है, नॉर्थ और साउथ हमेशा बराबर होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखना, हमेशा ऊपर तो हमेशा थल होता है और नीचे हमेशा पानी होता है, नीचे हमेशा पानी होता है। हम ज़मीन पे रहते हैं और ज़मीन के अंदर पानी है, ये समझ लो। हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो ये थल है, और जो ज़मीन के अंदर हम जैसे बोरवेल वगैरह खुदवाते हैं पानी आता है तो वो क्या है, ज़मीन के नीचे है, ये समझ लो। तो ये नॉर्थ और नीचे साउथ, ये समझ लो। नॉर्थ की संख्या जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, नॉर्थ ये थल, नॉर्थ में थल का भाग है वो 2 है और पानी का भाग है वो 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये नॉर्थ 5 है तो ये साउथ भी कितना हो जाएगा, साउथ भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा बराबर होते हैं, नॉर्थ और साउथ हमेशा बराबर होते हैं। मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको बता दिया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की संख्या बराबर होती है तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। तो ये नॉर्थ 5 है तो ये साउथ भी 5 हो जाएगी, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये अनुपात कोई भी समझ लो, ये 4:1 ये भी हो सकता है। तो हमें पूछे कि टोटल अर्थ का अनुपात क्या हो जाएगा, टोटल अर्थ, तो टोटल पृथ्वी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी हो जाएगी ये 4 और 6, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, और ये पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है तो 5 का 2 गुना 10, तो ये दोनों को जोड़ो 5 और 5 10, तो ये इस तरह से अनुपात बनेगा, ये इस तरह से अनुपात बनेगा। तो 6 4 10 ये इस तरह से इसका अनुपात बनेगा। तो पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है तो 5 का 2 गुना करो तो 10, तो ये पृथ्वी 2 गुनी हो रही है 10 हो रही है, तो ये अनुपात ये बराबर है, ये बराबर है। अब नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट, यदि आपको कुछ एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि थल का भाग और पानी का भाग, यदि आपको थल नॉर्थ, जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है उसका अनुपात आपको दे रखा है, थल का भाग है वो 2 दे रखा है और पानी का भाग है वो 3 दे रखा है, और ये टोटल कितना होता है, टोटल ये 5 होता है। और आपको दे रखा है जैसे अर्थ, पृथ्वी का भाग दे रखा है कि आपकी पृथ्वी है वो 6 है, और ये टोटल तो 10 हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 4 हो जाएगा, 6 4 10। तो आपको साउथ की संख्या निकालनी है, साउथ की संख्या निकालनी है, तो मतलब दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात आप कैसे निकालोगे, यदि आपको उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दे रखा है
और अर्थ दे रखी है, अर्थ की जो नॉर्थ का अनुपात भी दे रखा है और अर्थ का भी अनुपात दे रखा है, और आपको साउथ का अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आप देखना, ये हमेशा बराबर होता है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये मतलब हमेशा दोनों को मिलकर ये बनता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 4 और 2 जोड़े तब 6 बने, और 3 और 1 जोड़ा तब 4 बने। तो अब हम क्या करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो साउथ का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। ये साउथ का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अब हम सवाल को देखते, अब हम सवाल को देखते। यह सवाल दे रखा है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात। हमें थल और पानी का अनुपात दे रखा है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दे रखा है 1:, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर पूछा है। आप इसको यहाँ पे नॉर्थ लिख लो, और यहाँ पे साउथ लिख लो, और यहाँ पे अर्थ लिख लो, यहाँ पे अर्थ लिख लो। तो हमें क्या पूछा है, संपूर्ण पृथ्वी पर, तो यहाँ पे हम नॉर्थ में नहीं लिख लेंगे, यहाँ पे पृथ्वी बोल रहा है, तो पृथ्वी अर्थ का अनुपात दे रखा है, थल का और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2, ये दे रखा है, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर थल का अनुपात 1 दे रखा है, पानी का अनुपात 2 दे रखा है, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। इस उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर हमें थल और पानी का अनुपात हमें निकालना है। तो इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, इसका अनुपात देखो, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल बोल रहा है कि ये पृथ्वी का अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है, और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3 दे रखा है। हमें साउथ का अनुपात निकालना है, तो हम इसको बराबर करते हैं, एक बार टोटल करते हैं। ये टोटल कितना हो रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, 3 और 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसका टोटल देखो, इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो अर्थ होता है, पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी हमेशा क्या होती है, पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है, और जो नॉर्थ और साउथ का हिस्सा होता है वो हमेशा बराबर बराबर होता है। तो ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, तो मतलब ये हमेशा 2 गुनी होनी चाहिए। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मैं इस पूरे में 3 का गुणा कर लूँ। बराबर करने के लिए ये 3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर लूँ, और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 का गुणा कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 का गुणा कर लेता हूँ। और जो अर्थ होती है, अर्थ हमेशा क्या होती है, ये नॉर्थ और साउथ की 2 गुनी होती है, तो ये 2 गुनी होती है, तो 2 का गुणा करवा लेता हूँ। तो ये नॉर्थ की कितना हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, और 5 तिया 15, ये हो जाएगा नॉर्थ। अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये नॉर्थ हो गया 6:9 हो गया। अब यह पृथ्वी टोटल कितनी हो गई, पृथ्वी देखो, पृथ्वी हो गई ये यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, 10 का अंदर गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का अंदर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अनुपात, यहाँ पे 10 दूनी 20, और इक्वल टू ये 10 तिया 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब टोटल पृथ्वी 10 है और नॉर्थ 6 है, तो यहाँ पे साउथ कितना हो जाएगा, साउथ कितना हो जाएगा, साउथ 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल अर्थ 20 है, और ये नॉर्थ 9 है, तो 20 में से 9 माइनस करोगे तो ये 11 आ जाएगा, और ये 30 है, 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। तो साउथ की वैल्यू कितने आ गई, अनुपात कितना, 4:11 आ गया। 4:11 कौन सा, ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दे रखा था 1:2 दे रखा था, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात दे रखा था 2:3 दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, एक बार टोटल करेंगे, 2 3 5, और ये 1 और 2 3 आ रहा था। बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 3 आ रहा था, 3 का यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे 5 आ रहा था तो यहाँ पे 5 का गुणा किया। अब पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है, तो 2 का यहाँ पे गुणा करवा लिया। अब 3 का यहाँ पे गुणा करवा कितना आएगा, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, और 5 तिया 15,
ये आ गया। अब यहाँ पे 5 दूकी 10, 10 का अंदर गुणा करवा 10 और 10 दूकी 20 और 10 तिया 30, ये आ गया। अब हमें साउथ का अनुपात निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 20 में से 9 को माइनस करेंगे 11 और 30 में से 15 को माइनस करेंगे 15। तो अनुपात क्या आ गया? 4:11। 4:11 ये इसका आंसर आ गया। अब हम सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दे रखा है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे तो लिख लो नॉर्थ और साउथ और अर्थ। पृथ्वी का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है। पृथ्वी का अनुपात दे रखा है, थल और पानी का अनुपात 2:3 दे रखा है। और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 3:2 दे रखा है। अब टोटल करो, टोटल ये 5 हो जाएगा और ये टोटल ये भी 5 हो जाएगा। तो ये तो वैसे बराबर है, ये वैसे बराबर है। तो हमें तो क्या करना है? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है, तो यहाँ पे ओनली 2 का गुणा कर लो। पृथ्वी हमेशा 2 गुनी होती है, 2 का गुणा करवा। 2 दूकी 4 और 3 दूकी 6 और 5 दूकी 10। अब 4 में से 3 माइनस करो। 4 में से 3 माइनस किया तो साउथ की वैल्यू आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस किया 1 और 6 में से 2 माइनस किया 4 और 10 में से 5 माइनस किया 5। तो ये दोनों नॉर्थ और साउथ बराबर है, ये बराबर है, तो ये वैल्यू राइट है। तो हमें क्या साउथ की वैल्यू पूछी तो 1:4, तो 1:4 इसका आंसर आ गया। 1:4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात। दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात, जहाँ पे थल और पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध पर, ये नॉर्थ और साउथ और अर्थ। कभी का हमें अर्थ की वैल्यू हमें अनुपात दे रखा था। अब हमें क्या पूछा है? दक्षिणी गोलार्ध। साउथ की वैल्यू अनुपात दे रखा है। साउथ का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। इसका अनुपात दे रखा है 2:3 और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है। 1:2 दे रखा है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात हमें इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका निकालने के लिए एक बार टोटल करते हैं। टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल देखो, ये टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 2, 3, 5। टोटल कितना हो रहा है? टोटल 5 हो रहा है और ये 2 और 1 3, ये 3 हो रहा है। हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 5 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 5 का गुणा करवा लूँ और यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा करवा लूँ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की साइज तो बराबर होती है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 का गुणा यहाँ पे करवा लिया। 5 आ रहा है, 5 का गुणा यहाँ पे करवा लिया। तो यहाँ पे 5 का गुणा करवाओगे तो क्या आ जाएगा? 5 का गुणा करवाओगे तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दूकी 10 और 5 तिया 15। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा लो। इसका करो 3 दूकी 6 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा लो। अब ये टोटल अर्थ कितनी हो रही है? टोटल अर्थ कितनी हो रही है? टोटल अर्थ 5 और 6, 5 और 6 11 और 10 और 9 19। तो 11:19 हो रहा है। तो 11:19 कौन सा है? ये रहा। तो 11:19 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है स्कूल ए, बी और सी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 11:8:22 है। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या ये दे रखी है 20%, 10% और 30% बढ़ाने पर स्कूल ए, बी, सी के विद्यार्थियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? क्या होगा? तो इसके लिए एक बार आप कुछ बेसिक देख लीजिए। जैसे कोई संख्या दे रखी है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 200 है। कोई किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200 है और 200 है वो 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ जाता है तो 200 है वो 10% बढ़ जाता है। तो कितनी संख्या? पहले स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200 थी। फिर क्या हुआ? 2 महीने के बाद 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया तो 200 का 10% निकालो। 200 का 10% निकालो। 10% कितना होता है? 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसर। तो टोटल कितने? 20 स्टूडेंट बढ़े। तो पहले कितने स्टूडेंट थे? 200 स्टूडेंट थे। अब 20 स्टूडेंट बढ़े तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 220 स्टूडेंट हो गए। पहले विद्यालय में 200 स्टूडेंट थे, 10% की वृद्धि हो गई तो 200 का 10% निकालो, कितना हो गया? 20। तो 20 की वृद्धि हुई तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? पहले 200 थे, 20 की वृद्धि हो गई, 220 स्टूडेंट हो गए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा आइडिया क्या है?
दूसरा आइडिया क्या है, यदि मेरे मतलब एक स्कूल में 200 स्टूडेंट है और 10% की वृद्धि होती है तो अपने आप में कितने स्टूडेंट होते हैं? 100% स्टूडेंट होते हैं। अपने आप में 100% स्टूडेंट होते हैं और 10 की वृद्धि होगी, 10 की वृद्धि होगी तो वो कितने हो गए? 110 हो गए, 110 हो गए। तो 200 का 110 निकालो, 200 का 110% निकाल लो तो ये कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 दूनी 22 और 220। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 10% की वृद्धि हुई, 10% की। आपको यहाँ पे समझ में आया ही नहीं आया? मैं आपको वापस बता लेता। नहीं, आप यहाँ पे ही समझ लो। जैसे 10% की वृद्धि हुई तो 10% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया? अपने आप में 100% स्टूडेंट होते हैं, 10% की वृद्धि हुई है तो कितने हो गए? 100 तो पहले से थे, 10 की और वृद्धि हुई है तो 110 हो गए। तो 200 का 110 निकालो, 200 का 110, पहले कितने थे? 200 स्टूडेंट थे, 10 की वृद्धि हुई है तो अपने आप में 100 स्टूडेंट होते हैं, 10 की वृद्धि हुई है तो 110 हो गए। तो 200 का 110% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 11 दूनी 22 और 0, तो ये कितने? 220 स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये 200 का 10% निकाल के भी जोड़ सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल को करेंगे। सवाल क्या बोल रहे हैं? सवाल बोल रहे हैं स्कूल ABC में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11:8:22। ये अनुपात दे रखा है। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20%, 10% और 30% बढ़ने पर, तो अपने आप में 100 होती है, 20 बढ़ी तो कितनी बढ़ी? 120 बढ़ी। प्रतिशत हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 की वृद्धि हुई तो 100 अपने आप में होते और 20 की वृद्धि हुई 120। अब कितने बढ़े? 10% बढ़े तो 100 अपने आप में होते हैं, 10 की वृद्धि हुई तो कितने की वृद्धि हुई? 110 की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे कितने बढ़े? 30 बढ़े, 30% बढ़े, अपने आप में 100 होते, 30 की वृद्धि हुई है तो कितने की वृद्धि हुई? 130 की वृद्धि हुई। अब इसको कैंसिल करो, इसको मैं किसके पाड़े से काट सकता हूँ? 11 के पाड़े से काट लूँ। 11 एकम 11 0 और 11 दूनी 22, ये मैंने काट लिया। अब मैं इसको किसके पाड़े से काट सकता हूँ? अब मैं इसको किसके पाड़े से काट दूँ? 5 के पाड़े से काट लूँ? नहीं, 5 के पाड़े से काट लूँ क्या इसका? ये किसके पाड़े से कटेगा? 2 के पाड़े से काटूँ? 2 छंग 12 और 0 और 2 पचू 10 और 2 एकम 2, ये काट लिया। अब मैं इसको किसके पाड़े से काटूँ? यहाँ पे 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 5 के पाड़े से मैं काट लूँ। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 6 पचानी 30, यहाँ पे 26 आ गया। अब यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 8 बचा। अब 2 के पाड़े से काट लूँ। 2 छंग 12 अनुपात 2 चौके 8 अनुपात 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 6 4 13 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया, तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था कि एक स्कूल में अनुपात दे रखा था 11:8:22, तो 11:8:22 लिख लिया। 20% की वृद्धि हो रही है तो 120, 10% की वृद्धि हो रही है 110, 30% की वृद्धि हो रही है 130। तो अब मैंने इसको काट लिया आपस में, तो 6 4 13, ये इसका आंसर आ गया। 6 4 13 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? वेतन का अनुपात दे रखा है 3 4 और 5 दे रखा है। PQR के वेतन का अनुपात दे रखा है 3:4:5 दे रखा है और उनमें क्रमशः 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 की वृद्धि हो जाएगी, 15% की वृद्धि हो रही है तो 115 की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो रही है तो 120, क्योंकि 100 तो अपने आप में और होता है और 10 जोड़ दिया, यहाँ पे 15 जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया तो 120 हो गया। अब इसको काट लो, इसको किसके पाड़े से काट लो? 11 के पाड़े से मैं काट लूँ। इसको मैं किसके पाड़े से काटूंगा? 5 के पाड़े से काट लेता हूँ। 5 एकम 5 दूनी 10 और 10 और 11 5 तिया 15 और यहाँ पे 5 एकम 5 दूनी 10 और 11 5 दूनी 10, ये काट लिया। अब मैं इसको किसके पाड़े से काटूँ? ये 22 आ रहा है, ये 23 आ रहा है। मैं 2 के पाड़े से काट लेता हूँ। 2 एकम 2 2 दूनी 4
और 2 छंग 12 और 0 यह आ गया। अब मैं 11 3 33 अनुपात 23 2 46 अनुपात और ये 60 33 46 60 33 46 60 कहाँ रहा है, ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो का वापस रिपीट करके आप देख लें। PQR के वेतन का अनुपात दे रखा है 3:4:5 ये दे रखा है। वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि 110 और 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 और यहाँ पे भी 10% की वृद्धि हो रही है 110 तो 110 कैंसिल हो रहा है 3 4 5 ये इसका आंसर आ गया। यदि सेम वैल्यू है तो कैंसिल कर लो, यही संख्या आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। PQ के वेतन का अनुपात 3:4 है। PQ के वेतन का अनुपात, ये P है ये Q है, इनके वेतन का अनुपात 3:4 है। P के वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है। P के वेतन में 10% की वृद्धि हो रहा है तो 10% की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 में 10 की वृद्धि हो रही है तो 10 की वृद्धि हो रही है तो 100 तो अपने आप में हो रहा है, 100 तो अपने आप में होता है प्लस 10 की वृद्धि हो रही है तो ये कितने 110 की वृद्धि हो जाएगी। ये अपॉन में 100% में अपॉन में 100 0 से 0 कैंसल एक। अब इसका गुणा 11 3 33 और नीचे 1 0 है तो पॉइंट आ जाएगा। और इस 3.3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.3 उसका वेतन 6600 हो जाता है। 3.3 की वैल्यू है 6600 तो यहाँ पे पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 1 0 लगा और तो ये इसका कितना गुना है, यहाँ पे 33 का मैं भाग दे दूँ 33 2 की 66 और 3 0 ये 2000 गुना है। Q का वेतन क्या है, तो Q का वेतन 4 है तो इसका 2000 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 गुना करोगे 4 2 की 8 तो 8000 इसका आंसर आ जाएगा, 8000 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।